दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म, धार्मिक राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में। जैसे हम जानते हैं, धर्म एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके मुख्य भाग होते हैं। एक तरफ नैतिक मूल्य जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अपने पड़ोसी से प्यार करो, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल करो, और दूसरी तरफ होती है श्रद्धा, जो कभी कभी किसी एक सुपर नेचुरल दैवीय शक्ति में होती है, और तीसरी तरफ होती है धर्म की पहचान से जुड़े मुद्दे जैसे धर्मगुरु, कर्मकांड, धार्मिक किताबें, तीर्थ स्थान, पूजा के स्थान वगैरह वगैरह। अब सामंती समाज में राजा जमींदार का धर्मगुरु से एक प्रकार की गठजोड़ होती थी, और ये गठजोड़ जो राजा और धर्मगुरु के बीच में होती थी, उसके आधार पर सामंती समाज का शोषण चलता। एक धर्मगुरु समाज में प्रचारित करते थे कि राजा जो है वो ईश्वर का बेटा है और धर्मगुरु ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस आधार पर शोषण की व्यवस्था सामंती समाज में चलती थी। पर जब औद्योगिक समाज आया तो उसमें एक प्रकार की स्पष्टता आई, क्लैरिटी आई, और जो राजा के बदले ज्यादातर समाजों में लोकशाही, लोकतंत्र आने की प्रक्रिया चालू हुई। अब भारत में भी राजा थे, राजाशाही थी, मुसलमान राजा, हिंदू राजा, पर वो धर्म के आधार पर राज्य नहीं करते थे। वो सत्ता और सत्ता संपत्ति इसके आधार पर शासन करते थे। मुसलमान राजाओं के दरबार में हिंदू अधिकारी काम करते थे, हिंदू राजाओं के दरबार में मुसलमान अधिकारी काम करते थे। अब अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद दो प्रक्रियाएं पहले हम देखेंगे कि अंग्रेज जो पहले आए वो इस प्रकार के शासक थे जो हमारी संपत्ति को लूटने आए थे। इसके पहले आप देखिए तो जो राजा थे, दो प्रकार के राजा थे। एक प्रकार के राजा जिन्होंने यहाँ शासन किया और यहाँ की संपत्ति यहीं रहने दी। दूसरी तरफ से वो कुछ राजा आए जो यहाँ की संपत्ति को लूट कर ले गए। खैर, अंग्रेज यहाँ आए, पहले उन्होंने व्यापार के आधार पे अपना दबदबा यहाँ कायम किया, और व्यापार के आधार पे फिर उन्होंने बहुत सारे राजाशाही पे नियंत्रण किया, और इसके कारण पूरे भारत की संपत्ति उनके कब्जे में आती गई। अब उनकी जो नीतियाँ थी उसके कारण किसानों में असंतोष हुआ, राजाओं में असंतोष हुआ, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति में हुई। अब 1857 की क्रांति में एक तरफ हम देखते हैं इसकी जो चिंगारी लगाई थी वो मंगल पांडे ने लगाई थी, और इसका जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। यानी हिंदू मुसलमान ये दोनों राजा मिलकर इन्होंने यहाँ शासन किया, मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, और इस संघर्ष के कारण अंग्रेजों की सत्ता काफी डगमगा गई। अंग्रेजों की सत्ता डगमगाने के कारण उन्होंने फैसला किया, जैसे कि सभी साम्राज्यवादी देश करते हैं, कि यहाँ जो नीति लगाएंगे वो फूट डालो और राज करो की होगी। तो खैर, ये तो पहला फर्क है राजाशाही में और उपनिवेशिक पीरियड में। अब अंग्रेज जब यहाँ राज कर रहे थे तो उन्होंने जिस प्रकार के इतिहास का प्रचलन किया उसमें उन्होंने राजाओं को उनके धर्म से जोड़ दिया। राजा तो राज्य करते हैं सत्ता और संपत्ति के लिए, या हिंदू राजा बना मुसलमान राजा का एक उन्होंने भेद कर दिया, ये ताकि उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति को लगाने में आसानी पड़ी। इसी के दौरान खैर समय भी परिवर्तित होता है, उनको यहाँ की संपत्ति लूट के ले जानी थी, प्रशासन यहाँ एस्टेब्लिश करना था, तो इसके कारण उन्होंने तीन मुख्य चीजें लाई। पहली रेलवे, दूसरा संपर्क के साधन जो भी सबसे आधुनिक थे, टेलीफोन, टेलीग्राफ वगैरह, और तीसरा आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था और आधुनिक पनिशमेंट सिस्टम या दंड व्यवस्था। अब इनके ये सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज में के वर्गों में भी कुछ परिवर्तन आए, और इनके कारण तीन नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये तीन नए वर्ग जो अस्तित्व में आए उन्हें मैं कहूँगा उभरते हुए वर्ग। और जो पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, इनकी सत्ता कमजोर होने लग गई,
क्योंकि नए प्रकार के उद्योगपति, नए प्रकार के मजदूर वर्ग, नया प्रकार का शिक्षित वर्ग आया और इनकी समाज में एक प्रकार से प्रतिष्ठा, समाज में असर ज्यादा पड़ा और पुराने जो राजा महाराजा जमींदार थे उनकी सत्ता कम हुई। तो यहीं से उन्होंने, मुसलमान राजाओं ने कहा इस्लाम खतरे में है, हिंदू राजाओं ने कहा हिंदू धर्म खतरे में है, और उभरते वर्गों के साथ धीरे धीरे बाद में दूसरे सामाजिक परिवर्तन आए। जैसे एक परिवर्तन था यहाँ आधुनिक शिक्षा का आना, और आधुनिक शिक्षा के आने के साथ ही साथ ये शिक्षा दलित और महिलाओं को भी उपलब्ध थी। खैर ये एक बड़ा लंबा चैप्टर है, आप इसको थोड़ा और देखिएगा। तो दलितों की शिक्षा के लिए ज्योतिराव फुले ने बहुत प्रयत्न किए, महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले ने बहुत प्रयत्न किए, और इससे इन वर्गों का अस्तित्व समाज में दिखने लग गया। पूंजीपति वर्ग आया, मजदूर वर्ग आया और आधुनिक शिक्षित वर्ग आया। इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, और इन्हीं वर्गों के बीच से भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना आई। अब जो पुराने वर्ग थे, राजा नवाब जमींदार जागीरदार, इनको काफी बेचैनी हो रही थी कि समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारी सत्ता तो पहले से कमजोर हो रही है। तो इनमें से भी जो वर्ग थे, ये दोनों प्रकार के उभरते वर्ग और डूबते वर्ग, इनमें से कुछ राजनीतिक शक्तियों का निर्माण हुआ। उभरते वर्गों में अगर हम देखें तो उस समय नारायण मेघाजी लोखंडे, इन्होंने मजदूरों को संगठित किया। कॉमरेड सिंगार वेलू ने मजदूरों को संगठित किया। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने दलितों और महिलाओं को समाज के पटल में लाया, और जगह जगह संगठन बनने लग गए जो अपनी मांग को अंग्रेजों के सामने रखते थे। जैसे मुंबई महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा इनमें से प्रमुख है। और ये संगठन, इनकी 1883 में कलकत्ता में एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने तय किया कि हमें एक ऐसा मंच चाहिए जिससे हम अंग्रेजों से अपनी मांगे सुनवा सकें। उसी समय समाज में उथल पुथल के कारण अंग्रेजों के एक ऑफिसर लॉर्ड ह्यूम को लग रहा था कि अगर उथल पुथल हुई तो काफी विस्फोटक परिस्थिति हो जाएगी। तो वो भी चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जो अंग्रेजों तक इनकी बात ले जा सके। तो एक तरफ लॉर्ड ह्यूम और एक तरफ ये उभरते हुए संगठन जिनको समाज में एक अलग प्रकार की प्रतिष्ठा चाहिए थी, इनके मेल जोल से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सबसे पहला बड़ा संगठन खड़ा किया। वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जरा आप नाम ख्याल कीजिए, उभरते वर्गों के जो संगठन थे उनके कुछ मैं नाम आपको रखता हूँ। जैसे ये प्रतिनिधि नाम मैं रख रहा हूँ। आंदोलन का पूरा नेतृत्व, सबसे बड़ा जो संगठन था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मजदूरों और इनकी आवाज को एक जो बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने सामने रखा वो थे शहीद आजम भगत सिंह, जिनके संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और तीसरा संगठन जो था वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे संगठन बनाए, और अंत में जाके उन्होंने जो उनकी परिणति हुई वो एक संगठन के रूप में हुई जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो संगठनों के नाम का ख्याल कीजिए। अब जो राजा नवाब जमींदार जागीरदार जो पहले से कमजोर होते जा रहे थे अपनी सत्ता में, इन्होंने भी संगठन बनाए, और इन संगठनों में से जो बाद में निकले, पहले तो एक ही संगठन में थे ये सब, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, बाद में अंग्रेजों ने फूट डालकर इनके दो मुख्य संगठन बनाए। पहले 1906 में बना मुस्लिम लीग, और ये संगठन भी बना अंग्रेजों की प्रेरणा से, क्योंकि वाइसरॉय ने मुस्लिम नवाबों को और जमींदारों को बुलाया कि आप तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, तो मैं आपकी बात सुनूंगा। तो इधर से मुस्लिम लीग बन गया 1906 में, और 1909 में पंजाब हिंदू सभा बनी। इसी की परिणति हुई 1915 में हिंदू महासभा के बनने से। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये संगठन जो हैं इनके नाम का ख्याल कीजिए, और दूसरी तरफ देखिए ये जो डूबते हुए वर्ग राजा नवाब जमींदार जागीरदार, इनमें से जो संगठन बने उनके नामों का ख्याल कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना,
मुस्लिम लीग, विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा। अब विनायक दामोदर सावरकर के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था हिंदुत्व, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इसमें उन्होंने हिंदू की परिभाषा राजनीतिक तौर पर रखी कि वो व्यक्ति जो इस सिंधु से समुद्र तक की धरती को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। और इन्हीं सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को ज्यादा एक असरदार तरीका दिया। वैसे तो हिंदुत्व शब्द 1892 में चंद्रकांत चट्टोपाध्याय का दिया हुआ था, तो इन्होंने उसको एक राजनीतिक परिभाषा दी। हिंदुत्व यानी उनको उन्होंने 3 आधार पे रखा। आर्य नस्ल, ये जमीन सिंधु से समुद्र तक फैली हुई, और ब्राह्मणवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी मूल्य। तो ये हिंदुत्व शब्द बनने के बाद इन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी, और इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमान और क्रिश्चियंस, इनका जो दर्जा था वो निचला होना था। इन्हीं मूल्यों को लेकर 1925 में सवर्ण संभ्रांत कुछ ब्राह्मण लोगों ने 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना की। और आरएसएस की स्थापना का जो उद्देश्य था वो तो हिंदू राष्ट्र को बनाना, हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर। अब उभरते वर्गों ने उभरते भारत के अलग अलग चीजों में योगदान दिया। भगत सिंह ने एक जोश भरा, समाजवाद के मूल्यों को समाज तक ले गए, और उन्होंने एक प्रेरणा दी नवयुवकों को सामने आने की। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलनों के माध्यम से दलितों की बराबरी की बात रखी। जो दलित निचले दर्जे में माने जाते थे उनकी बराबरी की बात रखी। और इस तरफ तीसरी तरफ से महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने पूरे भारत को एक आंदोलन में जोड़ा। तो तीनों का एक रोल देखिए। भगत सिंह ज्यादा बात करते हैं स्वतंत्रता की, अम्बेडकर ज्यादा बात करते हैं समता की, और गांधी ज्यादा बात करते हैं बंधुत्व की। ये मेरा एक अपना मोटा तौर पे सोचने की बात है। तो इन्हीं लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण किया। और इनके आप टाइटल्स में भी देखिए तो हिंदू शब्द कहीं नहीं आता। इनके टाइटल्स में, इनके नामों में पूरे भारत का नक्शा है। और जहां तक डूबते हुए वर्गों का सवाल है, राजा नवाब जमींदार जागीरदार, किसी ने मुस्लिम लीग की बात की, और इधर से इन्होंने हिंदू महासभा आरएसएस की बात की। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र की बात की। तो दोस्तों, मुख्य फर्क जो है वो धर्म का नहीं, मुख्य फर्क है मूल्यों का। उभरते वर्गों के मूल्यों के आधार पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, भारतीय संविधान बना, जो हमको स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के मूल्य देता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के मूल्य देता है। और डूबते वर्गों के आप अगर देखें तो इनका जो उगम था वो सामंती समाज में था। तो इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, पर लोगों को जोड़े रखने के लिए, अपनी सत्ता को व्यापक करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इन्होंने अपने नाम के सामने धर्म लगाया। और वो धर्म उनके नाम पे जो लगा, उसी के आधार पे बाद में अंग्रेजों ने उसका फायदा लेकर भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान और भारत के रूप में। और पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान साथ में थे। बाद में दोनों टूट गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। तो पहली शिक्षा, धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता। दूसरा, भारत राष्ट्र जो एक आधुनिक मूल्यों पे बना है, इसका जो एजेंडा रहा है वो भविष्य का एजेंडा रहा है। जहाँ प्राथमिकता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने 1900 भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय कही कि भाई ये जो बांध है, और उसमें हम ऐड कर सकते हैं ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, भिलाई स्टील प्लांट है, यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, और हमारी सिंचाई के साधन है, ये आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। अब ये इनका एजेंडा रहा। और जहाँ तक आरएसएस बाद में मजबूत रही, हिंदू महासभा भी कमजोर है, इनका मुख्य एजेंडा धर्म के नाम पर राजनीति में रहा। तो आरएसएस ने शुरू से ही गाय का मुद्दा रखा, सोमनाथ मंदिर के मुद्दे को सामने लिया, और इस प्रकार के मुद्दों के आधार पर उन्होंने समाज में एक ध्रुवीकरण का काम किया। और आरएसएस की शाखाओं में एक
इस प्रकार का इतिहास दिया जाता था जिसको मैं कह सकता हूँ सांप्रदायिक इतिहास, और जो राजा को धर्म के चश्मे से देखता है। इसकी शुरुआत तो जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया से होता है, बाद में चलकर इसमें काफ़ी ये हुआ और आरएसएस की शाखाओं में ज़्यादातर यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं, और हमारा एक बहुत गोल्डन स्वर्णिम भूतकाल था जहाँ मनुस्मृति थी और जहाँ सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध था। हमारे वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है। मनुस्मृति में सबसे बेहतरीन हमारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत दिए हुए, तो ये उनका एक आधार। इस आधार पे वो अपनी शाखाओं में एक तरफ से मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ से वो प्राचीन मूल्यों का गुणगान करते हैं। प्राचीन मूल्य यानी कौन से? गैर बराबरी के मूल्य, जमींदार और किसान गैर बराबर, स्त्री और पुरुष गैर बराबर, स्त्री पुरुष की संपत्ति मानी जाती है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सामाजिक संरचना का आधार। तो धर्म के नाम का जो राष्ट्रवाद है वो उन मूल्यों के पूरे तौर से खिलाफ है जो भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्य थे। और उसमें हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद तो एक प्रकार से पूरी तौर से समता की बात करता है। इसके उदाहरण आपको राम मनोहर लोहिया में मिलेंगे, भगत सिंह में मिलेंगे। भगत सिंह की पूरी लेखनी में जो समता के मूल्य हैं वो समझने लायक है। तो दोस्तों, मैं इस बात को, अंतिम बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के मूल्य ये उभरते हुए वर्ग के संगठनों में थे और इसी आधार पर भारतीय संविधान बना। इन्हीं लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी की, और जो डूबते वर्ग थे उसमें जिन्ना शुरू में कांग्रेस में थे, पर फिर वो मुसलमानों के नेता के रूप में मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने लग गए। सावरकर शुरू में ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे, पर अंडमान जेल में जाने के बाद उन्होंने माफीनामे लिख दिए और हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे, और छूट के आने के बाद उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के लिए कुछ भी नहीं किया। तो खैर, ये मोटे तौर पर फर्क है कि धर्म के नाम की राजनीति आज आप देखेंगे तो श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम की राजनीति है। आप ख्याल कीजिए, 1-1.5 साल पहले श्रीलंका में एक बहुत बड़ा उठाव हुआ था, क्योंकि वहाँ सिंहला लोग बुद्धिज्म के आधार पर राष्ट्रवाद चलाते हैं, और इसी कारण उन्होंने वहाँ जो हमारे हिंदू तमिल लोगों का इतना बड़ा नरसंहार किया। आप बर्मा में देखिए, वहाँ भी बुद्ध के धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है। अमेरिका में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म नाम की एक टेंडेंसी है जो फिर से धर्म के नाम का राष्ट्रवाद लाना चाहती है। तो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद मुख्य रूप से ऊंच नीच के मूल्यों को लेकर चलना चाहता है, और इस राष्ट्रवाद पर जो भी चलता है उसमें समाज की प्रगति पूरी तौर से रुक जाए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।